शुरू से कर। नमस्कार छात्रों, मैं सोनल जैन। आज हम कक्षा 11वीं के बैंकिंग और वित्तीय सुरक्षा के सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक जो है हमारे पास सुरक्षा उपकरण का रखरखाव है। सुरक्षा उपकरण क्या होते हैं, उनकी देखभाल कैसे करना चाहिए, उनका रखरखाव कैसा करना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि सुरक्षा उपकरण होते क्या हैं, कैसे उनका उपयोग करते हैं। जब सुरक्षा उपकरण की बात आती है तो सबसे पहले हमारे पास अग्निशमन यंत्र का, फायर एग्जीक्यूशन का नाम आता है। पुराने समय में या कर्मचारी जो होते हैं, सभी कर्मचारी को रेत से भरी बाल्टियाँ संभालने का काम दिया जाता था कि जैसे ही कोई दुर्घटना घटती है तो सबसे पहले हम रेत ले जाके डालते थे ताकि हानि कम हो। वर्तमान समय में अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करने लगे हैं, जिसका प्रत्येक कर्मचारी को शिक्षित करना चाहिए, उचित रूप से शिक्षा प्रदान करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अग्निशमन यंत्र जो होते हैं उनकी नियमित समय समय पर जांच करना चाहिए कि रिफ़िल भरा है या खाली है। यदि खाली हो गया है तो उसको रिफ़िल करवा के भरवाया जाए, साफ़ रखा जाए। उसका उपयोग करने का तरीका संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को बताया जाए। तीसरी बात, उनका उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। आपने देखा होगा कि जो अग्निशमन यंत्र होता है, समय समय पर अग्निशमन अभ्यास का ड्रिल किया जाना चाहिए। जो नए कर्मचारी हैं या जो हमारे पास पुराने कर्मचारी किन्हीं कारणवश वो भूल जाते हैं, तो उनका ड्रिल अभ्यास करके उसका यूज़ करना चाहिए। कैसे यूज़ करना चाहिए, जो प्रशिक्षित कर्मचारी है वो अप्रशिक्षित कर्मचारी को शिक्षित करेगा। साथ ही जब सुरक्षा उपकरणों की बात चल रही है तो दूसरा सुरक्षा उपकरण वायरिंग आती है, तारें। हमारे पास शाखा प्रबंधक को समय समय पर जो इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रिक तार लगे होते हैं, उनकी जांच कराना चाहिए। कोई तार डैमेज तो नहीं हो रहा है या कोई जला तो नहीं है या फिर किसी प्रकार की कोई हानि तो नहीं हो रही है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है। थोड़ी सी लापरवाही, संस्था प्रबंधक की जो लापरवाही होती है वो सभी के ऊपर भारी पड़ सकती है। पुराने जो बिजली के तार हैं या जो जोड़ है उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बिजली की जो तारों की अधिकतम जो संख्या, जो उनकी 17 वर्षों की आयु रहती है, यानी कि जो बिजली के तार होते हैं वो अधिकतम 17 वर्ष तक चलते हैं। यदि कहीं कोई से जॉइंट है, कट लगा हुआ है तो उसको रिप्लेस करके नया तार डाला जाए। ऐसा नहीं है कि हमने उसको वहीं से वापस करके जोड़ दिया और फिर उसी को कंटिन्यू किया कि चल तो रहा है काम करके, तो ये थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है। पुराने तारों को शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए तुरंत उसको बदला जाए। हमारे जो पुराने वायर्स हैं, पुराने तार्स हैं, उनको शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए रिप्लेस करके नया डाला जाए। फिर जो सॉकेट होते हैं कि सॉकेट के लिए तार उपयोग नहीं हो, इसलिए इनके लिए 3 पिन प्लग का उपयोग करें और इनको उलझाने के बजाय पूरी तारों को बदल दें। कि ऐसा हमने देखा कि एक छोटा सा तार खराब हो गया तो हमने लाकर दूसरा तार डाल के उसको जोड़ के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे कि पूरा तार जो है, हमें यह करना चाहिए कि पूरा तार ही दूसरा डाल के 3 पिन तार का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगली बात आती है, सुरक्षा उपकरण की बात चल रही है तो कंप्यूटर कक्ष भी पीछे की बजाय कंप्यूटर सिस्टम रूम जो होता है, कंप्यूटर कक्ष प्रणाली जो होती है शाखाओं में अन्य बिजली कनेक्शनों से और ATM प्रस्थानों को अलग अलग किया जाना चाहिए। दोनों को अलग अलग करना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम रूम है, उसका कनेक्शन अलग होना चाहिए। हमारा जो ATM रूम है उसका कनेक्शन अलग होना चाहिए और बाकी जो हमारा है उसका सर्किट एक अलग होना चाहिए। पर्टिकुलरली सबका सर्किट अलग अलग बनाकर हमें उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सारे सर्किट को एक ही कारण में जोड़ दिया और पता चला धोखे से कभी सर्किट होता है तो हमारे साथ पूरा एक साथ नुकसान होगा। उससे बचने के लिए हमारे जो कंप्यूटर कक्ष हैं या कंप्यूटर प्रणाली कक्ष है उसमें जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, आइटम हैं, अन्य सामग्री वहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ कंप्यूटर कक्ष है तो वहाँ कंप्यूटर भी देखने में ये आता है कि अपन लोग देखते हैं कि सारी चीज़ वहीं रख दिए, फाइल भी वहीं रख दिए, जो भी सामान हमारे पास एक्सेस बचा हमने उठा के वो उसको भी वहीं रख दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो UPS है उसमें बिजली की आपूर्ति बनी रहे। ऐसा नहीं है कि यदि लाइट डिस्कनेक्टेड हो गई है तो हमारा सिस्टम एकदम से हो जाए। इसके लिए हम स्टेबलाइजर का प्रयोग करेंगे, पावर होता है, पावर का प्रयोग करेंगे ताकि कट होने की स्थिति में भी हम उससे सेफ रह सकें। इसके बाद एयर कंडीशन की बात आती है तो एयर कंडीशन जो होते हैं
उसका रखरखाव समय समय पर किया जाना चाहिए और उनका जो टाइमर है वो टाइमर स्थापित किया जाना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और भी ऐसे उपकरण हैं कि जैसे अग्निशमन जो यंत्र होता है उसकी आयोजित बाल्टियों को 3/4 की क्षमता में रेत पानी से भरना चाहिए। थर्ड अपॉन फोर्थ जो हिस्सा है उसको हम रेत और पानी से रख सकते हैं। आर्थिक वित्त संस्थाएँ जो होती है समय समय पर उनकी जाँच करनी चाहिए। हमेशा शाखाओं में, कार्यालयों में बिजली की जो लोड सीमा है वो आवश्यक जो लोड सीमा है वो उतनी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पावर कम ज़्यादा हो रहा है तो हमने कहा चल जाएगा काम, तो पता चला कि ज़्यादा हो गया तो दिक्कत है हमारे लिए और कम हो गया तो दिक्कत है। चलो ठीक है, कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मगर ज़्यादा यदि ओवरलोड जाए तो सर्किट होने की संभावना बनेगी, जिनसे हमारी शाखाएँ में आग लग सकती है या हमारी संस्थाओं में क्या हो सकता है, हमें नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब होता ये है कि देखा यह जाता है कि एक निश्चित एरिया होता है जहाँ सारे लोग काम कर रहे हैं, पता चला कि ये धोखे से वहाँ कुछ ऐसी दुर्घटनाएँ घट गई तो उसका नुकसान सभी को उठाना पड़ेगा। तो बिजली फायर अलार्म सेंसर का प्रयोग करना चाहिए। यदि हमारे पास पॉसिबल हो सकता है तो हम फायर सेंसर अलार्म लगाएं कि यदि दुर्घटना घटती है, आग लगती है तो हमारा जो अलार्म है वो सेंसर अलार्म उसका यूज़ होना चाहिए, वो काम करना चाहिए। कूलर सिस्टम भी हो सकता है, ये निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जानी चाहिए जिससे कि हमारे पास विद्युत जो आपूर्ति है वो कंटिन्यू 24 घंटे बनी रहे, कि किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, ऐसा हम कर सकते हैं। फिर शाखा कार्यालय से पहले कंप्यूटर, बिजली उपकरण आदि को बंद करना चाहिए। कि हम यदि बंद करने की बात आती है तो पहले हमें ऐसा कि ये कार्यालय हमने बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले हमारा क्या होना चाहिए कि पूरे सिस्टम, पूरी मशीनें सब बंद करके रखना चाहिए, उसके बाद हम फिर कार्यालय बंद करके आगे प्रवेश करेंगे। वाहन आदि से रास्ते नहीं रोके जाने चाहिए। कि अब यदि वाहन आदि से रास्ते नहीं रोके, इससे अग्निशमन की गाड़ियों के लिए रास्ता साफ रखें। कि भाई गेट के पास कुछ लोग देखते हैं भीड़ लगा के खड़े कर देते हैं, तो उस जगह को हम खुला रखें, प्रतिबंधित मुक्त रखें कि वहाँ से हम यदि कोई अग्निशमन यंत्र आ रहा है दुर्घटना के समय तो आसानी से हमारे पास तक पहुँच सके। ये भी इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। इमरजेंसी लाइट हमेशा अच्छी कार्यशील स्थिति में होना चाहिए। जो इमरजेंसी लाइट होते हैं वो 24 आवर्स काम करना चाहिए, कि जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो हमने उसका यूज़ करें। ओपन विंडो है और हमारे पास जो मार्ग है आगमन का और बहिर्गमन का, यानी एग्जिट और एंट्रेंस का जो गेट होते हैं दोनों अलग अलग होने चाहिए, या एक ही गेट है तो हमारे पास कुछ इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए। फिर शाखा प्रबंधक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अग्नेस्त्रों की जांच है वो कारतूस है जो है 2 वर्ष से समय के लिए शाखा के पास है, और बैंक गार्डों को फायरिंग का अभ्यास देने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कि जो टाइम लिमिट है 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स में हमारे जो गार्ड्स हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि उसका कैसे यूज़ करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, ये होना चाहिए। सेवाओं प्रदाताओं के साथ AMC वार्षिक रखरखाव संविदा में दर्ज कराने को वर्तमान रखा जाना चाहिए। कि जो हमारे पास AMC है जो वार्षिक रखरखाव संविदा है, कि टेंडर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं कि हमने फलाने लोगों को हमने इसका काम दिया, वो इसकी देखरेख कर रहा है, या फलानी समिति हमारे पास जो है वो इसका काम कर रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास। फिर इसके बाद जो शाखाएं में जो आर्मर होते हैं, जो हथियार विशेषज्ञ होते हैं या हथियारों के डीलर होते हैं, उनका पूर्व अभ्यास किया जाना चाहिए। कि वो पूर्व अभ्यास रहित हो। कि अब ऐसा नहीं है कि हमने उनका गन रख ली और पता चला समय आया तो उसको चला ही नहीं सकता है हम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो ट्रेनर लोग हैं या जो हमारे पास प्रशिक्षित है, कौशल प्रशिक्षित, उस पर भी उपयोग करना चाहिए कि समय समय पर हम उसका अभ्यास दे सकें। इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण समय समय पर पूरा कराना चाहिए। कि जो इसके बाद हमारे पास ये भी एक बात होती है कि जो फायर अलार्म होते हैं, मैग्नेटिक सेंसर होते हैं, समय और स्मोकर डिटेक्टर अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। सुरक्षा उपकरणों की यदि बात चल रही है तो सुरक्षा उपकरणों में ये भी है कि हमारे पास जो तो उस समय विशेष परिस्थिति होती है या कुछ ऐसी समस्या जब बनती है, संस्था में काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं, प्रत्येक कर्मचारी को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। चाहे वो अग्निशमन यंत्र की बात हो, चाहे तारों की बात हो, चाहे वो एयर कंडीशन की बात हो या कंप्यूटर सिस्टम रूम की बात हो। संस्था का प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे वो बड़ा कर्मचारी हो, चाहे वो शाखा प्रबंधक हो, चाहे प्यून हो, चाहे गार्ड्स हो, चाहे PO हो, चाहे असिस्टेंट हो, चाहे कैशियर हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। समय आने पर वो प्रत्येक परिस्थिति का उपयोग कर सके। और यदि हमारे पास उन कारणों से भी यदि नहीं हो पा रहा है तो हमें बाहर से अग्निशमन वगैरह यंत्र बुलवाना चाहिए। तो बात चल रही है अग्निशमन यंत्र की, तो हमारी संस्था में उपलब्ध होते हैं, बस हमें ये देखना है कि समय समय पर उसकी जांच करना है।
कि यंत्र भरा हुआ है या खाली तो नहीं है। यदि खाली है तो उसे भरवाना चाहिए, भरवा के रखना चाहिए। फिर तारे की बात चल रही थी। तारे ये होते हैं कि वायरिंग जो होती है, वायर्स डैमेज तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है कोई वायर, या कोई कहीं से किसी प्रकार का कट तो नहीं लगा है, या कोई वायर उलझा तो नहीं है। यदि इस प्रकार यदि होता है तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होती है कि जो बिजली के इलेक्ट्रिक तार्स होते हैं उनको हम सुधार करें, उनका संशोधन करें, उनको सुधार करके नई वायरिंग करवाएं। अब होता ये है कि उनका थोड़ा सा तो ख़राब हुआ है, चलो अभी काम चल जाएगा, तो पता चला कि थोड़ी सी लापरवाही हमें भारी नुकसान दे सकती है। हमारे पास प्रैक्टिकल जो काम्स होते हैं, सारे काम टेक्निक के होते हैं, तकनीकी है, कंप्यूटर्स है, मशीन्स है, तो उन्हें शॉर्ट सर्किट होने के कारण वो भी ख़राब हो सकते हैं, जिससे हमारा डाटा भी डैमेज हो सकता है। बचाने के लिए हमें किसी प्रकार की 3 पिन प्लग का यूज़ करना चाहिए। 2 पिन प्लग का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम 3 पिन प्लग का उपयोग करेंगे, जिससे हमारे पास सेफ्टी बनी रहे। और जो उलझन है या जो पुरानी तार हैं उनका शॉर्ट सर्किट जो होने की संभावनाएं हैं उसको रिप्लेस करते रहना चाहिए। शाखा प्रबंधक का ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि समय समय पर वो उनकी पूरी की जांच करते रहें। यदि ऐसा पॉसिबल होता है तो अच्छी बात है, और हमें भी सचेत होना चाहिए, या हमें भी मालूम होना चाहिए, सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि यदि हमें भी कुछ ऐसा लगता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये काम गलत लग रहा है, या हम उसको सुधार कर सकते हैं। एयर कंडीशन या कंप्यूटर कक्ष जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम रूम जो होता है, वहाँ सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम ही होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि सारे फाइल्स रिकॉर्ड रख दिए और संवेदनशील वाला एरिया है। मान लो यदि कागज़ वगैरह में फाइल्स कागज़ वगैरह रखे और धोखे से कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो जल्दी हमारी फाइल जलने के चांसेस होते हैं, हमारी फाइलों को नुकसान होने के चांसेस होते हैं। फिर ये भी नहीं है कि हमारे पास जो कंप्यूटर कक्ष में यूपीएस है, तो यानी जो स्टेबलाइजर सिस्टम हमने बोला है रखा है, या जो हमने अभी बात किए थे स्टेबलाइजर सिस्टम की, कि कंप्यूटर कक्ष से यूपीएस लगातार बिजली की आपूर्ति करता है, स्टेबलाइजर से अलग रखा जाना चाहिए। कि हम वहाँ पे ऐसा कट शॉर्ट सर्किट या एकदम अचानक हमारे पास स्विच ऑफ होता है, लाइट कट होती है, तो उस स्थिति में हमारा सिस्टम जो है बंद नहीं होना चाहिए। तो कई बार ये होता है कि पावर कट होने पर या फिर पावर ऑन होने पर सर्किट की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, ज़्यादा होता है। शाखा प्रबंधक के माध्यम से समय समय पर आर्मर या जो हथियारों की हमने बात करी थे, बंदूक की, उनको प्रशिक्षित करना चाहिए। आई होप कि ये हमारी जो रखरखाव है, सुरक्षा है, सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य होता है, और रखरखाव करना भी हमारा कर्तव्य होता है। आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगले टॉपिक में अपन फिर बात करेंगे।